ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा और आपने हमेशा जानने की कोशिश की होगी कि ये होता क्या है, किस तरीके से ये ऑप्शन में हेल्पफुल है, इनके मायने क्या है और कैसे इनको जान के हम ऑप्शंस में और बेटर ट्रेड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ऑप्शन ग्रीक्स, कौन कौन से ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। मेरा नाम है सी रजत राजरिया, मैं क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को समझना। ऑप्शन ग्रीक्स समझने से पहले समझ लेते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप सभी जानते हैं दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हमें राइट टू बाय देता है अंडरलाइंग एसेट को और पुट ऑप्शन राइट टू सेल देता है फॉर अंडरलाइंग एसेट। तो ये एक राइट है जो ऑप्शन होल्डर को मिलता है कि वह अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है एक्सपायरी तक। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शंस में कॉल और पुट तो होते हैं और उसमें ट्रेडिंग दो तरीके की होती है। ऑप्शंस को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, पहला तो हेजिंग की तरह, दूसरा है स्पेकुलेशन की तरह। हेजिंग की तरह इस तरीके से कि आपका इन्वेस्टमेंट है उसको सेफगार्ड करने के लिए प्रोटेक्शन के तरह से उसको एक हेजिंग टूल की तरह यूज किया जाता है, बट ऑप्शंस को एज अ स्पेकुलेटिव टूल भी यूज किया जा सकता है। अंडरलाइंग ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से भी आप ऑप्शंस में रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं ऑप्शंस में अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं, एक्सपायरी डेट होती है और प्रीमियम्स होते हैं। ऑप्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम सभी को है, बट अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑप्शन का प्राइस होता है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ये क्या होता है। देखिए ये कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस नहीं होता है जैसे किसी स्टॉक का प्राइस होता है कि वो 100 रुपीज पे है तो 100 से 105 जाएगा, अगर तेजी आएगी मंदी आएगी तो 95 जाएगा। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ऑप्शन प्राइस जो प्रीमियम होता है इसके पीछे बहुत से कैलकुलेशंस होते हैं और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इस प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऑप्शन में आपको राइट मिलता है, एक्सपायरी तक का राइट मिलता है और आप उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत सा लेवरेज मिलता है। तो इस कारण से प्राइसिंग ऑप्शंस की थोड़ी अलग हो जाती है जिसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको भी हमको ध्यान में रख के ऑप्शन की प्राइस की जाती है। अब ऑप्शन प्राइसिंग जो है ब्लैक शोज मॉडल है उसके तहत और ऐसे कई मॉडल हैं जिनके तहत आप ऑप्शन की प्राइसिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन का जो प्राइस होता है प्रीमियम जो होता है वह इन्फ्लुएंस होता है मूवमेंट। सबसे पहला फैक्टर होता है कि अंडरलाइंग, जिस अंडरलाइंग का ऑप्शन है उसमें किस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, जिस तरीके से उसमें मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से ऑप्शन के प्राइसेस में भी मूवमेंट आता है। सेकंड चीज होती है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी भी ऑप्शन के प्राइसेस को इंपैक्ट करती है। थर्ड इज टाइम टू एक्सपायरी। एक्सपायरी से कितना दूर ऑप्शन है उससे भी ऑप्शन के प्राइस पे इंपैक्ट आता है। पास में अलग प्राइस होगा और एक्सपायरी से दूर रहेगा तो प्राइस अलग रहेगा, तो यह भी इंपैक्ट करता है ऑप्शन के प्राइस को। और इंटरेस्ट रेट, चौथा है इंटरेस्ट रेट जो बहुत ही नॉमिनल इंपैक्ट देता है, बट ये भी एक ग्रीक है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में चार चीज हो जाती है, एक तो डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी, टाइम एंड इंटरेस्ट रेट। चार चीजें ऑप्शन के प्राइस को इंपैक्ट करती हैं। अब इन चारों चीजों को ग्रीक लेटर्स से संबोधित किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, रो। ये ऑप्शन ग्रीक्स है, इनको हमने ग्रीक लेटर्स के नाम पे इन फैक्टर्स का नाम रखा हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में डायरेक्शनल जो फैक्टर होता है उसको हम डेल्टा और गामा के थ्रू मेजर करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वॉलेटिलिटी को हम वेगा के थ्रू, टाइम को जो एक्सपायरी होती है उसको हम थीटा के थ्रू और इंटरेस्ट रेट को हम रो के थ्रू मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इन ग्रीक्स ये होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स जो उन फैक्टर्स को जो ऑप्शन के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं उनको मेजर करने के लिए इनको नाम दिया गया है। तो हमने जाना कि ऑप्शन को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑप्शन के प्राइस को। तो एक एक करके समझ लेते हैं शॉर्टली क्या है वो चार ग्रीक्स। सबसे पहले आता है डेल्टा। डेल्टा मेजर करता है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन में कितने पॉइंट का चेंज आएगा तो उससे ऑप्शन में कितने पॉइंट का चेंज आएगा यह हमें दर्शाता है डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्ट्राइक का डेल्टा 0.5 है तो इसका मतलब है कि अगर अंडरलाइन में 1 पॉइंट का चेंज आएगा तो उस स्ट्राइक के ऑप्शन में 0.5 का चेंज आएगा। तो यह होता है डेल्टा। सेकंड होता है गामा। गामा मेजर करता है हाउ मच डेल्टा विल चेंज व्हेन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस चेंजेस। जब अंडरलाइंग एसेट प्राइस चेंज होगा तो कितना मूवमेंट आएगा वो तो डेल्टा बताएगा, बट डेल्टा किस तरीके से चेंज होगा उसको हम गामा के थ्रू मेजर करते हैं। तो तीसरा ग्रीक है थीटा, जो हमें बताता है, जो मेजर करता है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन टाइम रिमेनिंग। तो थीटा हमें बताता है कि ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा
जैसे जैसे वह एक्सपायरी के नजदीक आता जाएगा। तो ये हमें बताती है थीटा वैल्यू। अब चौथा ग्रीक हो जाता है वेगा, जो हमें बताता है कि वॉलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट है। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगी तो ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा, या वॉलेटिलिटी गिरेगी तो ऑप्शन के प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा, ये हमें वॉलेटिलिटी बताती है। अब ये चार चीजें जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन के प्राइसिंग को लेके, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। चौथा ग्रीक जिसे हम मिनी ग्रीक भी बोलते हैं, जिसे हम रो बोलते हैं, ये बताता है, ये मेजर करता है कि 1% अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो ऑप्शन के प्राइसिंग में क्या इंपैक्ट होगा। अब देखिए रेट चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है तो ये इतना इंपैक्ट नहीं करता है। तो चार ग्रीक्स ये जो है डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा, इन चारों पे ही ऑप्शन की प्राइसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको क्यों मालूम होना चाहिए। देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आप अगर बिगिनर से एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जिस प्रीमियम को आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें उसको इंपैक्ट करती हैं। जब आप उन चीजों को जानेंगे तब आप रियल मैनर्स में रिस्क रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी और एडवांस स्ट्रेटजी समझ पाएंगे। आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे उसमें अगर आप इन ग्रीक्स को भी इन्वॉल्व करेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही बेटर हो जाएगी। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ एक एडवांस ट्रेडर बन सकते हैं। तो इन रीजंस के कारण आपको डेफिनेटली ऑप्शन ग्रीक समझना चाहिए। सो इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिटेल में आपको बताया जाएगा वीडियो बाय वीडियो की थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग को इंपैक्ट करते हैं, कैसे आप इनको यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप बेटर रिटर्न्स ऑप्शन ट्रेडिंग से जनरेट कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.